तो आप जादव जी हैं तो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं? नहीं, हम भगवान नहीं मानते हैं। अरे भैया तो आप तो लोग तो गाली देगा कि भाई कृष्ण के भगवान नहीं मानते, जादव है ही नहीं है। और देखिए यही द्रौपदी हथियार नहीं उठाई, उसको चिढ़ना तो चिढ़ाते रही, कृष्ण दौड़ो बचाने के लिए। तो आज भी जरूरत है नारियों के काली दुर्गा की तरह हथियार उठाने की जरूरत, अपने हक देने के लिए लड़ने की जरूरत है। काली दुर्गा के माता मानते हैं आप? नहीं, माता नहीं मानते हैं, बस लड़ाकू थी वो महिला। लड़ाकू थी? हाँ, लड़ाकू थी, अपने इज्जत अधिकार के लिए। ये सच है कि वो इतिहास में थी? हाँ, वो इतिहास में थी, अपने इज्जत के लिए हथियार उठाई है वो। इसीलिए आज भी जरूरत है उसी तरह के हथियार उठाने का जरूरत है, लड़ने की जरूरत, अपनी इज्जत बचाने की जरूरत है, अपने इज्जत के लिए हथियार उठाने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है महिलाओं के भी। विज्ञान नहीं था उन लोगों के राज काम करने के लिए, उन लोग के भी हाथ में हथियार है। शंकर के हाथ में देखिए त्रिशूल है, राम के हाथ में 3 धनुष है, कृष्ण के बाद में चक्र सुदर्शन है, दुर्गा के हथियार है, काली के हथियार है। जो हथियार उठाया है वो अपने राज कायम किया है, अपने इज्जत को बचाया है। क्या नाम है? रामबली जादव। रामबली जादव जी आप हैं, है ना? तो क्या कहिएगा, अमर शहीद जगदेव बाबू का अच्छा गाते हैं, क्या गाते हैं पहले थोड़ा सा सुनाइए हमको गाना। तो देखिए सबसे प्रथम है, एक साथी चले गए जो देवता देवी पर बहस कर रहे थे। आज देश में अंधविश्वास भरा हुआ है, आप थोड़ा सा इधर आइएगा। अंधविश्वास भरा हुआ है और अंधविश्वास में लोग पड़ रहे हैं। इधर तक के बोलिएगा। आज समाज में देखिए एक मिट्टी के चूहा बना दीजिए और उसको एकदम भो चूहा के रूप बना दीजिए। उसको कुत्ता भी पहचान लेता कि मिट्टी का है, बिलाई भी पहचान लेता कि मिट्टी का है, उसको न पकड़ता है। बाकी हम खुद मिट्टी बना के देवता बना करके उसका पूजा कर रहे हैं। हाँ, हम नहीं, हमसे ज्यादा बुद्धि, इसका मतलब कुत्ता का है, बिलाई का है, जो पहचान लेती है बिलाई नहीं है, कुत्ता चूहा नहीं है, वो बनावटी चूहा है। और हम उसी को भगवान मान लेते हैं, पूजा करते हैं और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते आ रही है। बिल्ली इसलिए समझ लेता है कि मिट्टी है क्योंकि अपनी गुण को, उसका जो गुण है, सूंघने का जो क्षमता है, समझने की क्षमता, उसी क्षमताओं पर किसी का हक नहीं बनता, किसी जानवर का नहीं। लेकिन मनुष्य का जो होता है जन्म के बाद ही जो है ना भयभूत भवानी के बारे में बताया जाता है। इसी का दिन है जो हमको, जो बच्चे से आप ये बोले कि मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जो मिट्टी को पूजता है और मिट्टी को भगवान मान लेता है। वही मिट्टी अगर गणेश बनाइएगा तो कुत्ता समझ उसको उठाकर टांग मुद देगा, क्योंकि मिट्टी है, मूर्ति है। लेकिन मनुष्य उसको पूजता है, इसलिए पूजता है कि बचपन से ही सिखाया जाता है कि बाबू रे देखो भूत आ जाएगा, शेर आ जाएगा। नहीं सोता है लड़का, बदमाशी करता है तो कहते नहीं जी कि सो जाओ, उसके परछाइयां का दिखाते हैं, देखो तुम्हारा पीछे भी चल रहा है। भय के मारे वो आंख बंद करता है, फिर सो जाता है। तो आप तो जहाँ से परवरिश बच्चा को देते हैं वहीं से उसको भयभूत भवानी सिखाए हैं। तो अब जब सिखावे किए हैं तो क्या दिक्कत है? तो हमारे पूर्वज ने सिखाया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस अंधविश्वास में हमारे बच्चे नहीं जाएं, हमारे परिवार नहीं जाए। हम आज बच्चा को सिखलाते हैं शिक्षा के बारे में। ये देवता देवी कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत चीज है, ये अंधविश्वास है, हम लोग के पूर्वज माथा में देख करके रखा है। इसीलिए आज हम कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच में, नौजवानों के बीच में, किसानों के बीच में। तो आप जादव जी हैं तो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं? नहीं, हम भगवान नहीं मानते हैं। अरे भैया तो आप तो लोग तो गाली देगा कि भाई कृष्ण के भगवान नहीं मानते, जादव है ही नहीं है। और गाली देगा, हाँ, हम मान लिया कि जादव नहीं है। आप इसलिए अगर पूछ देते खाली रामबली कहते तो जरूर आप पूछ देते जात। इसीलिए हम पहले आप जानते हैं कि आप पूछ दीजिएगा जात, इसीलिए हम जादव बता दिया। अगर कहिएगा तो हम एक इंसान है। हाँ, न जादव हैं न रविदास हैं, नहीं थे, कोई भगवान नहीं था आज तक, कोई भगवान होबे नहीं किया है। 16 गुण संपन्न थे, कुछ न संपन्न था। 12 गुण राम थे। अरे वो तो राजा था, हम लोग राम भी राजा थे और कृष्ण भी राजा था। जितने जिसको भगवान मानते हैं वो सब जो सब के सब राजा था। हाँ, और अपने राज काम किया है। अगर भगवान थे, ये बताइए कि आज इस देश में फौज क्यों भर्ती किया जा रहा है, हथियार अणु परमाणु क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए कि साबित करता है कि हथियार के बल पर सत्ता में काबिज रह सकता है, समझे, व्यवस्था पर काबिज रह सकता है। इसलिए आज तक देखे हैं कि कोई भी भगवान, जिसको भगवान कहते हैं कि घूस कवार के बच्चा पैदा कर देना, कर के बच्चा पैदा कर देना, उसको मात्र खेल, वही दुनिया के चलाने वाला है, उसको हाथ में हथियार है। कृष्ण के हाथ में हथियार है ना कि शब्द में पावर है। आप मानते कि नहीं? शब्द के कारण ना बोल रहे हैं। तो उस समय का शब्द था, उस समय का उस तरह का मंत्र था जिसको उठा कर लोग कर देता था। आज जादूगर दिखाता है ना, जादूगर जैसे कि हवा में उड़ाता है कि नहीं, लगता है कि मैंने भभूत ला देता है।
मानता है। आज आदमी को जितना विकास हुआ है कुछ, तो इसलिए भारत का माने उत्तम कोटि का विज्ञान था, उत्तम कोटि का शिक्षा था। कोई विज्ञान नहीं था। हाँ। विज्ञान नहीं था। उन लोगों के राज काम करने के लिए हाँ। उन लोग के भी हाथ में हथियार है। शंकर के हाथ में देखिए त्रिशूल है, राम के हाथ में 3 धनुष है, कृष्ण के हाथ में चक्र सुदर्शन है, दुर्गा के हथियार है, काली के हथियार है। जो जो हथियार उठाया है वो अपने राज कायम किया है, अपने इज्जत को बचाया है। अब देखिए यही द्रौपदी हथियार नहीं उठाई, उसको चिढ़ना तो चिढ़ाते रही, कृष्ण दौड़ो बचाने के लिए। तो आज भी जरूरत है नारियों के काली दुर्गा की तरह हथियार उठाने की जरूरत, अपने हक दे के लिए लड़ने की जरूरत है। काली दुर्गा के माता मानते हैं आप? ना, माता नहीं मानते हैं, बाकी हाँ लड़ाकू थी वो महिला। लड़ाकू थी? हाँ लड़ाकू थी, अपने इज्जत अधिकार के लिए। ये सच है कि वो इतिहास में थी? हाँ वो इतिहास में थी, बाकी अपने इज्जत के लिए हथियार उठाई है वो। इसीलिए आज भी जरूरत है उसी तरह के हथियार उठाने का जरूरत है, लड़ने के जो अपनी इज्जत बचाने की जरूरत है, अपने इज्जत के लिए हथियार उठाने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है महिलाओं के भी। तो महिला के पास सुरक्षा के लिए पूरा पुरुष उसके लिए माँ है, बाप है, पति है, कुछ सुरक्षा नहीं करता। जब सुरक्षा महिला के करती तो रोज बलात्कार हो रहा है और रो रही है, थाना में जा रहे हैं, फलाना जगह हमको तो इज्जत लुटा गया। अगर वही हथियार उठा लेगी तो कोई इज्जत न लुटाएगा उसको। तो ऐसी कोई महिला की इज्जत लूट लेता है जी? आप रोज सुन रहे हैं ना पेपर के जरिए, हम तो उतना पढ़े लिखे भी नहीं है। तो यहाँ साजिश भी तो होता है, बहुत महिला जैसे कि रेप केस फंसाती है पैसा के लिए। साजिश तो अलग बात है। आप सुने ना निर्भया कांड और कौन कांड वो सारा चीज, हाँ वो सारे सुने ना, रोज बलात्कार के शिकार हो रही है महिला। एक जैसे कि क्या बोलता है, यहाँ के इंदौर में यहाँ के रहने वाले थे, यूपी के रहने वाले थे, जो पत्नी के प्रताड़ना के कारण वो फांसी लगाया, है सुसाइड किया। अच्छा। हालांकि घटना है ना। हाँ। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि केवल पत्नी ही शोषण का शिकार होता, पति भी होता है न। पति भी अपवाद में है। हाँ। अपवाद में है, उस तरह के शोषण के शिकार होती है वो। हाँ। वो बाकी ज्यादा करके महिलाओं शोषण के शिकार बन रही है, हो रही है। जगदेव बाबू को कैसे आप देखते हैं? जगदेव बाबू के देखते हैं हम सामाजिक और देश के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए संघर्ष किए हैं, अपना बलिदानी दिए हैं, इसलिए उनको याद करते हैं हम लोग। तो कुशवाहा थे, अब जादू है। अरे कुशवाहा छोड़िए ना, फिर जात पात कर रहे हैं। कुशवाहा जाति प्रधान आपका देश है। अरे जाति प्रधान देश वही बनाया है जो लोग राज किया है, जाति में बांट करके। आज हम तो देखे, आप नहीं देखे होंगे। जाति जब कर रहे हैं तो अपने खटिया पर भी बैठने का अधिकार नहीं था, अपने घर पर संघर्ष दिया। जगदेव बाबू लड़े, ऐसे व्यक्ति बहुत लोग लड़े, आज संघर्ष कर रहे हैं। लालू यादव नहीं दिलवाया ना, लालू यादव नहीं दिलवाया। लालू यादव कुछ करेगा वो लालू यादव दुनिया वही जगह है। अब जितना जो नेता लोग है वो आता है फटल पजामा पहन करके। आज तक नेता कोई कहा है कि हम गरीब के नेता हैं, अमीर के नेता हैं, हमको वोट दो, हम अमीर की सेवा करेंगे? कोई कहा है? जितना भी नेता हमारे देश में आया बोला कि हम गरीब के नेता हैं, हमको वोट दो, हम गरीबी मिटा देंगे। तो लालू यादव नेता बढ़िया ना, लालू यादव को भी नहीं मानते हैं। वो भी उसी रास्ते में चलने वाला है, वही संविधान जो पुराना सरकार जो है उसी को है। वो बोलने के लिए अपना हाँ समन्ती विचारधारा के है। लालू यादव भी है, जितना भी नेता लोग है सब समन्ती विचारधारा के है। हाँ वो जनता के लिए कोई नहीं करता, अपने के लिए करता है। गरीब के नेता अब करोड़पति है, अब गरीबी है, अभी तक झोपड़िए में रह रहा है। कैसा गरीब के नेता आया वोट मांगने की हम गरीबी मिटा देंगे, और करोड़पति हो गया हम गरीबी है, झोपड़िए में अब तक है। तो इस बार तेजस्वी तो कहे कि हम 200 यूनिट देंगे, बिजली देंगे, 2500 एक प्रलोभन है, प्रलोभन है, चॉकलेट है। बच्चा जब रोता ना है तो चॉकलेट देकर फुसला जाता है। तो इसीलिए जनता जब आंदोलन करती है, आवाज उठाती है, तो एक चॉकलेट दे देता है, तुमको बिजली फ्री कर देंगे, तुमको एक कॉलोनी बना देंगे। अपने महल में रहता है, हमको 2 कोठी के कॉलोनी बनाएगा जिसमें गाय बने हैं कि भैंस बने हैं कि बाल बच्चे रहेंगे, बेटा रहेगा, पुतो रहेगा। तो एक चॉकलेट है, वो चॉकलेट प्रलोभन दे रहा है जितना भी नेता मंत्री है। हाँ तो आप नहीं, मैं तेजस्वी के वोट करिए। नहीं, वोट की बात छोड़िए, वो बात ना कीजिए। वोट की बात नहीं कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि जितना मंत्री हम किसी आज तक जिंदगी में वोट देवे नहीं किए हैं। हाँ जब मेरा ज्ञान नहीं था, एक समय वोट देने गए थे, उसमें आपको एडीएम से सब नहीं होता था, तो मुखिया के वोट देने गए। मुखिया के जब वोट देने गए तो कहता है वो लोग कहा कि तो वोट हो गया जा। उस दिन सब शपथ खा लेकर आज तक वोट देवे नहीं किया, आज तक अभी भी वोट नहीं देते हैं, किसी को वोट नहीं देते हैं। यानी ग्रामीण स्तर में आज भी होता है कि आपका वोट है, कोई और मार के चला गया। आप सोचते रह गए। अच्छा, तो इसीलिए आज तक हम वोट दिया नहीं है। अब जान लीजिए कि हम पढ़े लिखे भी नहीं है। हम गाँव में रह करके, कुछ समाज में रह करके ऐसा हमारे दिमाग में आया कि समाज की सेवा करना चाहिए, समाज की आवाज़ उठाना चाहिए। हम गाना गाते हैं, अब कुछ अपने से थोड़ा बहुत नाम लिख लेते हैं, समझे? यही मेरा शिक्षा है। हाँ
हाँ, हम बहुत गरीबी से आए हैं। देखिए आप बौद्धिकता तो अच्छा है, हाँ, आप सामाजिक समझ अच्छा है आपके पास। और हम जब एक समय कोडरी में काम करते थे, BCCL में काम करते थे, रेलवे मिस्त्री थे, और वो नौकरी छोड़ करके ये समाज में देखे कि समाज में है, तो हम इस समाज में आए और गाना गाए और अनेकों बार जेल गए। अनेकों बार, एक बार नहीं, अनेकों बार जेल गए। हाँ, जेल गए हैं। क्या आरोप लगा था आपके ऊपर जेल गए? गाना गाने के लिए। तुम गाना गाते हो, जनता भड़कता है। अच्छा। वो भी कहता है कि तुम ये सब गाना क्यों गाते हो? देखो बड़े बड़े हीरो लोग गाना गाया, खेसारी लाल तो, पवन जा सिंह तो, ये फलना ढेकना। तो क्या गाए थे? तो सुनाइए, हमको दर्शक लोग सुनना चाहते हैं, क्या गाए थे? क्या वो जेल हो गया आपका? हाँ सुनाइए, सुनिए। सुनाइएगा। जाग उठो मजदूर किसानों, छात्र नौजवान, तुम भी चलो मेरे साथ रे बहना, पकड़ो लाल निशान। तुम भी चलो मेरे साथ रे बहना, पकड़ो लाल निशान। भाई बहन का रिश्ता देखो जग में कितना सुंदर है, कल कर खाना खान में भी तो हम ही सभी का हुनर है। और फिर भी हो तू वीरान बहना, पकड़ो लाल निशान। फिर भी हो तू वीरान रे बहना, पकड़ो लाल निशान। आओ गाइए दूसरा। अच्छा, देखिए एक देवता देवी पर एक बूढ़ी माँ वो पंडित जी से पूछी कि पंडित जी हम इतना गरीब, हमारे कुर्सी गरीबी आगे कारण गया। तो पंडित जी बताए कि तोरा पर गहरा हवा, शनिचरा गहरा, एक काम करा कि सत्यनारायण हमारे कथा कहावत हो। बेचारी मालिक के यहाँ काम करती थी, बेटा उसको से लेकर कर्जा महाजन कथा कहवाई। कथा जब कहवाने लगी तो उसको समझे में ना आया कि कथा क्या हुआ। उस साधु राम बनिया के कहानी, साधु राम बनिया की कहानी कहते रहा पंडित जी, सुनते रहा। लास्ट में खत्म हुआ तो हिया चढ़ावा जजमान जितना जो ठेकुआ बतासा ये सब जो केला सेव चढ़ावा था, पंडित जी अपना झोला में रख लिए। अब आते ही बोले थे कि जजमानी से गौर गणेश बनावे ला गोबर ला के लाए, उसको छोड़ दिए। जब पंडित जी चल गए तो बुढ़िया देखती है कि पंडित जी बोले कि यही गौर गणेश से इन्हीं पर चढ़ावा था, सब कुछ मिलता। और यही इन्हीं के छोड़ दिए, ठाकुर जी के छोड़ दिए। बेचारी चल करती है, बाबा तेरा दिमाग खराब होगा, से भगवान के छोड़ दे रहा। भगवान के छोड़, तो पंडित जी कहते कि जजमानी से वो जब तक पूजा किया तब तक वो भगवान थे। वो गोबर है, वो कहीं कुरखेत में बिक दिया, रहता पर न बिक, तो लांघर पड़ जातो, तो कोढ़ी फूट जातो, चरक हो जातो। बेचारी माथा ठोकती है कि हम ही का कहली, पूजो रात भर कहली, कर्जो ले ली, और जब कहा थी गोबर हलो तो गोबरे के न रात भर पूजली, तो कैसे करे? सुनिए। गोबरा के पूजत अरे गोबर भइल दिमाग आई हो दादा, अब नाही गोबरा के पूजबई आई हो दादा, अब नाही गोबरा के पूजबई आई हो दादा। ओ हीरे गोबरा के खेतवा में बीगा, ओ हीरे गोबरा के खेतवा में बिगवई आई हो दादा, ओकरा से उपजत अनाज आई हो दादा, ओकरा से उपजत अनाज आई हो दादा। पत्थर के पूजत पत्थर भइल दिमाग आई हो दादा, अब नाही पत्थर के पूजबई आई हो दादा, अब नाही पत्थर के पूजबई आई हो दादा। ओही रे पत्थर के चकिया बनैबई आई हो दादा, कुसी पीसी खाई बई अनाज आई हो दादा, कुटी पीसी खाई बई अनाज आई हो दादा। यानी पत्थर तो कबीर जी भी कहते कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे भली चक्की जिससे पीस खाए संसार। उनके पढ़ने वाले लोग भी फिर भी वही पूछता है पत्थर को। तो पूछता है तो उसको नहीं समझ में आया। आज क्या बात क्या है? हम देखे हैं सत्संग में भी सिखाया जाता है कि पत्थर पूजी हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे भली चक्की जिससे पीस खाए संसार। फिर उसके बाद भी उसके घर में जाइएगा तो उस पत्थर को पूजा होता है। होता है तो उसके दिमाग में नहीं जा रहा है अभी तक। धीरे धीरे जाएगा। तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से फंसना नहीं, सबसे पहले वही फंस रहा है। देखिए हजारों वर्ष से दिमाग में दिया हुआ है, एक दफे नहीं निकलेगा। धीरे धीरे विकास हो रहा है, तब अब
धीरे धीरे विज्ञान के जुग आ रहा है, धीरे धीरे वो भी हटेगा, हटेगा ही। हाँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं हटेगा दिमाग से, धीरे धीरे हटेगा, धीरे धीरे हटेगा, धीरे धीरे हटेगा। और कोई भी व्यक्ति को आगे आना होगा। हाँ, किसी को आना होगा हटाने के लिए भी, है ना, इस जगह पर समझाने के लिए, करने के लिए, तब धीरे धीरे दिमाग हम हैं वो, आप भी इसी विचार के आ जाइएगा, वो भी अपने इसी विचार के आएंगे, तो धीरे धीरे संख्या बढ़ते जाएगा। तब देखिए धीरे धीरे समाप्त होगा, एक दिन में समाप्त नहीं होगा। लाखों लाख बरस से माथा में भरा हुआ है, 2-4 साल 5 साल 100 साल में दिमाग से नहीं निकलेगा, वो धीरे धीरे निकलेगा। हाँ, चलिए अगला सुनाइए, अगला कुछ गीत है सुनाइए। एक कहता है, जो चलाता है फल ओ न पाता है फल, जो चलाता है हल ओ न पाता है फल, ऐसी दुनिया को आज हम देंगे बदल, जो चलाता है फल हल, जो चलाता है हल ओ न पाता है फल, चिरकर दिल जमी को उगाता है अन्न, चिरकर दिल जमी को उगाता है अन्न, खुद भूखे मरे ढकते सबको बदन, झोपड़ी में मरे खुद बना के महल, झोपड़ी में मरे खुद बना के महल, ऐसी दुनिया को आज हम देंगे बदल, ऐसी दुनिया को आज हम देंगे बदल। और सुनाइए, और सुनाइए जो ज़्यादा प्रेरणादायी हो, जिससे समाज में मोटिवेशन आवे। देखिए गाना स्टेज पर भी गाए। एक समय था जब मोदी जी आए थे तो हवा बह गया था, सब जगह नारा दे रहा था लोग, हर घर मोदी, हर हर मोदी। और बोले थे कि हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो विदेश से जो काला धन है वो सब लाएंगे, 15-15 करोड़ सबको खाता में देंगे, 15-15 लाख सबको देंगे। मगर आज तक एक पैसा भी मिला, काला धन आया कि ना आया हमारे जैसे व्यक्ति तो नहीं पहचान, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जान सकते हैं। फिर हुआ था कि हमारा सरकार बनेगी, हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 करोड़ नौकरी हर साल लोगों को देंगे, वो भी आज तक नौकरी, आज तक नौजवान बेकार हैं। आज तो होमगार्ड के बहाली जब सुनते हैं नौजवान लोग, 5 साल की बहाली होता है झारखंड में कहीं, तो 5 लाख वहाँ नौजवान पहुँच जाते हैं। MA BA PhD की हुए नौजवान जाते हैं होमगार्ड के बहाली में, जाते हैं वहाँ दौड़न, और वहाँ जब भीड़ हो जाता है, लाठी चार्ज होता है, तो लाठी खा करके और घरे आते हैं, समझे, लाठी खा करके घरे आते हैं। लोग पूछते हैं कहाँ हो लो बहाली हो, अरे मर्दे 5 साल के बहाली अरे हो, और 1 लाख आदमी हो जुड़ गए, नौजवान जुड़ गए, लाठी चार्ज बड़ी पीठ देखा था कि देखें 2 लाठी हम पिटेली है। आज हमारे देश के नौजवान की ज़िंदगी यह है। बाकी देखते होंगे कि बड़े बड़े लोगों को वो कार पर, स्कॉर्पियो पर कुत्ता चलता है और उसका धोने के लिए नौकरी रखता है, नौकर रखता है। आज हमारे देश के नौजवान के PhD MA किए हुए नौजवान को भी वो बड़े घर कुत्ता धोने के लिए नौकरी नहीं मिल रहा है, भटक रहा है। वो चाहता है कि बड़े घर कुत्ता के नौकरी भी मिलता, धोने के लिए भी नौकरी मिलता, तो मैं करता। गाड़ी में लेके, हाँ, उसको हम कम से कम वो नौकरी भी मिलता। आज हमारे देश के नौजवान को नौकरी कुत्ता के ही बदकर जिंदगी बिताना पड़ रहा है। आज मोदी जी कहते हैं कि इस पर क्या लिखे हैं, समझे, और कहते थे कि हम चौकीदार हैं देश की सेवा करने के लिए, हम सब कुछ गरीबों के देंगे, बाकी दिया कुछ। इसी आधार पर लोग नारा हम लोग लगाए, घर घर मोदी और हर हर मोदी के नारा लगाए, वोट दिए। बाकी आज 15 साल लगभग हो चुका है, समझे, आज तक कुछ नहीं मिला गरीबों के। इसीलिए वो एक बूढ़ी कर रही है, क्या कर रही है, चुनली चौकीदारवा नाना दी, चुनली चौकीदारवा नाना दी, आरे चौकीदारवे निकलल चोर, कहलन सजाना हमारा से, आंदोलनवा कर रे जोर, कहलन सजाना हमारा से, आंदोलनवा कर रे जोर, कहलन सजाना हमारा से। मजा दूर किसनवा चला, मजा दूर किसनवा चला,
बहिनियों चला सबा लोग कहलन सजना हमारा से आंदोलनवा करा रे जोर कहलन सजना हमारा से मजदूर किसनवा चला मजदूर किसनवा चला नौजवान मोह चला सबा लोग कहलन सजना हमारा से आंदोलनवा करा रे जोर कहलन सजना हमारा से। चलिए तो है इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री कहे थे कि काला धन आएगा तो 15-15 लाख हर किसी को खाते में जाएगा। खाता तो खुल गया लेकिन पैसा का खाता नहीं खुला। वही कोरोना में आप देखे होंगे करोड़ों लोग मर गए और वही लग रहे इलेक्शन था 2020 में तो चुनाव में भीड़ हुआ, उसमें कोरोना तो नहीं फैला। लेकिन जब मजदूरों को घर तक पहुंचाना था तो ट्रेन बंद कर दिया गया, बस बंद कर दिया गया। किसी का बेटा गोदी में मरा हुआ है लेकिन पत्नी को बता नहीं रहा है कि बेटा मेरा मर चुका है। और रोज जैसे कि जब प्रशासन रोकता है वही बिलख बिलख कर रोना शुरू करता है, तब वो दर्द देश भर के लोग देखते हैं। लेकिन फिर भी आज धर्म में लोग धर्मांध हैं और आज भी जो से कि कुंभ में जो घटना घटा उसके लेकर के हम बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री साफ तौर पर कहे हैं